हेलो दोस्तों, अभी अभी बीपीएससी द्वारा TR4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग उस नोटिफिकेशन का विस्तृत जानकारी देखेंगे कि क्या क्या दिया है इसमें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी दिया गया है 32,388। इसमें प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 3847 पद सृजित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि महिला के लिए 50% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इसमें समान जो सीट होता है उसमें 3065 है, और वहीं उर्दू के लिए कितना सीट है? 757 सीट है, और बांग्ला भाषा के लिए 25 सीट है। टोटल मिलाकर वही सीट हो जा रहा है 3847। इसके बाद मध्य विद्यालय 6 to 8 तक के विद्यालय में अध्यापक के लिए टोटल सीट कितना है? 8563 पद है, जिसमें गणित और विज्ञान के लिए टोटल सीट 2188 है। इसमें आप लोग को टीवार अपना अपना देख लेंगे। जैसे यार इसमें आरक्षित सीट के लिए बताया गया है 752, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 140 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 262 बताया गया है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 150 है, अनुसूचित जाति के लिए 337 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 36 है, पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 95 है। इसमें वही सामाजिक विज्ञान यानी SST के लिए टोटल सीट 1190 है। SST की संख्या बच्चों की बहुत ज़्यादा होगी, इसमें कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। उस हिसाब से सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दिया गया है। इसमें आप लोग को अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल हो वो सब इस वीडियो पर डाला जाएगा समय समय पर। हिंदी में देखिए बताया गया है कितना सीट है। हिंदी में सीट है 1096 सीट है। अंग्रेजी में 1929 सीट है। संस्कृत में है 1225 सीट है। उर्दू में 935 सीट है। टोटल सीटें हो जा रहा है आपका 8563। माध्यमिक विद्यालय 9th-10th के लिए टोटल सीट सृजित किया गया है 3877। इसमें हिंदी के लिए है 361, अंग्रेजी के लिए है 696, विज्ञान साइंस के लिए है 463, गणित के लिए कितना सीट है? 570, सोशल साइंस SST के लिए है 756। SST में सबसे ज़्यादा स्टेट पेपर 1 बच्चे पास किए हैं SST में ही, जो लगभग पिछले साल ही पास किए थे। पेपर 1 बच्चा 1.5 लाख बच्चा पास किए थे, 1.5 लाख। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा SST में। संस्कृत में है सीट कितना है? 322 है। उर्दू में 660 है। शारीरिक विज्ञान फिजिकल टीचर का जो होता है उसके 47 है। म्यूजिक टीचर का है 2 सीट ही है। टोटल सीट वही हो जा रहा है आपको 3877 सीट। उच्च माध्यमिक विद्यालय 11th विद्यालय के लिए कुल सीट कितना है? 16,101 पद सृजित किया गया है। इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सीट रखा गया है। जंतु विज्ञान में कितना है? 449 है। वनस्पति विज्ञान में सीटों की संख्या कितना है? 1078 है। आप लोग अपना इसमें जो कैटेगरी में जो आते हैं, जो जनरल है, आर्थिक रूप से कमजोर है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग महिला है, उन लोग अपने अपना कैटेगरी वाइज सीट अपना देख लेंगे। उसको अभी नहीं बताया जा रहा है ताकि जब वीडियो लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में आपको जल्द से जल्द विस्तृत जानकारी जो टोटल है वो सब आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग चैनल पर बने रहे, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। रसायन शास्त्र का टोटल सीटों की संख्या है 3695 है। वहीं मैथ के लिए है 657 है। फिजिक्स के लिए 1758 है। इकोनॉमिक्स का सीटों की संख्या बहुत कम दिया गया है, 138 है 11th-12th में।
भूगोल के लिए है ज्योग्राफी 176 है, ये भी बहुत कम है। इतिहास विषय के लिए 608 है। गृह विज्ञान होम साइंस के लिए आपको 418 दिया गया है। म्यूजिक संगीत के लिए 736 है। दर्शन शास्त्र फिलोसफी के लिए आपको 80 सीट दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के लिए 665 सीट है। मनोविज्ञान के लिए 1030 सीट है। समाज शास्त्र के लिए है। सोशियोलॉजी के लिए कितना सीट 266 सीट दिया गया है। लेख शास्त्र के लिए 66 सीट दिया गया है। व्यवसायिक अध्ययन के लिए 133 सीट दिया गया है। उद्यमशीलता 58 दिया गया है। वही कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए टोटल सीट की संख्या 407 है। इसमें कंप्यूटर साइंस में जो भी बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हुए बच्चे होते हैं वो सब पेपर 2 स्टेट देते हैं। पेपर 2 स्टेट क्वालिफाई करते हैं, वही कंप्यूटर साइंस का टीचर बनते हैं। इसके लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिसके सीटों की संख्या 407 बताई गई है। अंग्रेजी के लिए 1321 सीट है। हिंदी के लिए 729 है। संस्कृत के लिए 746 है। उर्दू के लिए 877 है। टोटल सीटों की संख्या हो जा रहा है आपका 16,101, जिसमें महिलाओं के लिए 2571 सीट आरक्षित किया गया। आगे अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे कि इसमें योग्यता क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में टीचर 105 के बनने के लिए आपको सीटेट पेपर 1 अथवा बेट बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है पेपर 1 वो निकाले होंगे। ये स्टेट का नहीं बात किया जा रहा है, यहाँ बेट का बात किया जा रहा है। जो बेट पेपर 1 पास किए होंगे या सीटेट पेपर 1 जो पास किए होंगे वही 1 से 5 पर टीचर बनेंगे। माध्यमिक विद्यालय 6 to 8 में यदि आपको के लिए क्या चाहिए सीटेट पेपर 2 चाहिए और अथवा बेट पेपर 2 जो पास किए होंगे, दोनों में से कोई एक आपके पास डिग्री हो या दोनों हो तो लोग डाल सकेंगे। माध्यमिक विद्यालय 9th-10th के लिए आपके लिए स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 आपको पास करना पड़ेगा। 11th-12th के लिए आपको देखिए पेपर 2 स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे हम लोग अभी देखेंगे इसमें आगे सिलेबस देखेंगे क्या क्या दिया है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जितने भी साथी हैं उनको ये जानकारी मिल जाए। बहुत लंबे संघर्ष के बाद TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज बहुत ही खुशी का पल है सभी जो युवा साथी जो शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं। ले इसमें अभी हम लोग आगे देखते हैं स्क्रॉल करके कि सिलेबस कहाँ कहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है आयु सीमा के बारे में बताया गया है। सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2026 से गणना की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पत्रांक संख्या 212 23/1/2006 के आलोक में सभी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर मानकर की जाएगी। इसमें प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2026। विद्यार्थियों का न्यूनतम आयु 18 वर्ष, मिनिमम एज आपको 18 वर्ष होना ही चाहिए, ठीक है। और वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आपको 21 वर्ष उम्र होना ही चाहिए। अधिकतम उम्र की संख्या देखिए यहाँ बताया गया है 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष जनरल के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 40 वर्ष रखा गया है। वहीं ट्रांसजेंडर के लिए 42 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उनका भी 42 वर्ष रखा गया है। आज जो सेवानिवृत्त आयु वाले हैं उनका 60 वर्ष निर्धारित है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। चयन प्रक्रिया देखिए यहाँ पे दिया गया है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ है आपका सिलेबस जो दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा यही बताया गया है कि पीटी और मेंस आपका होगा, आधार पर चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन
आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आवेदन में दी गई सूचनाओं को भिन्नता होने के स्थिति में आवेदक मुख्य परीक्षा में से वंचित किया जा सके। यहाँ बताया जा रहा है कि आपको अगर जो भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वही डॉक्यूमेंट आपको मेंस में भी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो एडमिट कार्ड ही नहीं जारी किया जाएगा, उसको आपका रद्द कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखिए सिलेबस बताया गया है क्या क्या है आपका। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन के विषय होंगे जिसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पित प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, कुल 150 होंगे प्रश्न। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग भी लागू कर दिया गया है, जो लागू नहीं होना चाहिए, इसका हम लोग विरोध करते हैं। आगे देखिए सभी बच्चों को एकजुट होकर बड़े संख्या में आंदोलन करना पड़ेगा ताकि सरकार को और शिक्षा विभाग द्वारा निगेटिव मार्किंग है उसको वापस लिया जाए। 2 एग्जाम सही है चलेगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए हमें साफ साफ लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया। इसमें वही बताया गया है जो बीपीएससी जो पीसीएस वाला एग्जाम होता है, जिसमें अभी लागू हुआ है कि ऑप्शन आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे A B C D और E, जिसमें A B C D में से किसी एक को आपको उत्तर जो होगा उसको चुनना होगा। अगर जिसको आपको उत्तर नहीं देना है उसका ऑप्शन E को कलर करना पड़ेगा। यदि आप कलर नहीं करेंगे उसके लिए भी आपको निगेटिव मार्किंग देना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में है कि एक जांच परीक्षा है। इसमें सिलेबस देखिए क्या बताया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान मतलब सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय भारत का टोटल और नेशनल इंटरनेशनल टोटल जो करंट है आपको पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास, एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न तीनों पढ़ना होगा। बिहार के इतिहास, एंशिएंट मेडाइवल और बिहार मॉडर्न बिहार पूरा पढ़ना पड़ेगा। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव, यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था प्रमुख परिवर्तन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा उसमें बिहार के योगदान एवं समान मानसिक योगदान। मतलब आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाएगा। जो पीटी के सिलेबस में है आपको मैथ और रीजनिंग भी है। इसमें आपको बताया गया है कि 40% जो अलग में प्रारंभिक सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 34% नंबर लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा प्राप्तांक एवं अधिमान्यता में प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवार की संख्या कुल समुचित रिक्तियों के 2.5 गुना से लेकर 10 गुना, 2.5 गुना से 10 गुना आपको मेंस में लोगों को बुलाया जाएगा, यही बताया गया है। यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है आप लोग का जो प्राइमरी में जो शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यता है ये सब दिया गया है, सब अपना देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 अध्यापक के लिए मेगा सूची का निर्धारण। मुख्य परीक्षा में कुल प्राप्तांक पेपर 1 और भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आयोग के सफल उम्मीदवारों को वैधानिक मेगा सूची तैयार किया जाएगा। कुल प्राप्तांक भाग 2 के समान होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी भाग 3 का प्राप्तांक चयन विषय के समान अंक होने की स्थिति में अर्हता 1 के विषय का प्रथम क्रम मेगा का नाम निर्धारित किया जाए। इसमें वही बताया गया है कि अगर जो 2 पेपर होंगे तो पेपर में किसी का अगर टाई होता है तो उसमें किस आधार पर उन व्यक्ति को चयन किया जाएगा, ये सब बताया गया है। जिसमें आगे देखिए क्या कहा, आरक्षण के लिए समान प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण प्रावधान प्रभावी होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम आरक्षण का दावा नहीं करने के आरक्षण में लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म भरने के समय आपको आरक्षण के लिए दावा करना होगा तभी आपको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण लाभ बिहार के मूल निवासी को ही दे होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए नामांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ये सब भी लेना होगा।
पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दशा में अपने अस्थायी निवासी अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर राजस्व अधिकारी या अंचलाधिकारी क्रीमिलियर प्राप्त करना होगा। आपको यहाँ पे आपको बताया गया है आरक्षी के लिए कोटिवार कोटि कोड क्या है, 1 2 3 यही आपको बताया गया है। जनरल के लिए SC ST EBC के लिए 4 है, BC के लिए 5 है और BCL EWS के लिए 7 है। यहाँ पे है, आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बायोमेट्रिक की 200 रुपये लगेंगे। वैसे अभ्यर्थी जी के ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया है, उन्हें बायोमेट्रिक फी 200 रुपये अतिरिक्त भुगतान शुल्क करना होगा। दस्तावेज सत्यापन कब आपको दिया गया है, क्या क्या करना है, OTR कैसे करना है। भुगतान प्रारंभ करने की तिथि है 1 सितंबर 2026 से। भुगतान का अंतिम तिथि 29 तक है। मतलब आप लोग 1 तारीख से फॉर्म डाला जाएगा 1 सितंबर 2026 से और 30 सितंबर 2000 तक इसका फॉर्म डाला जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र माध्यमिक विद्यालय स्टेट के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSCB इंक्वायरी ID नंबर एवं इंगित तिथि के स्थान परीक्षा पर तिथि अंकित करेंगे। यह सब बताया गया है कि क्या करना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए सीटें द्वितीय उम्मीदवार का नाम पत्र सीरियल नंबर तिथि भरेंगे। यह सब बताया गया। फिर आपको यहाँ पे OTR भी करना है, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, पूरा प्रोसेस बताया गया है। सब आप लोग देख के कर लेंगे। बस इसमें यही जानकारी है। टोटल सीट आप सभी को बता दिया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि सभी साथी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। सबका अपना सब्जेक्ट वाइज कितना सीट दिया गया है वो सभी देख लेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कभी भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए